मेरा नाम रामबली प्रसाद हुआ। मैं महासंघ गोप गुट का सम्मानित अध्यक्ष हूँ और बिहार में जितने तरह के विभागों के आंदोलन चलते हैं मेरी उपस्थिति हर जगह आपको दिखाई पड़ेगी। तो मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए, सारी बातों जो एएनएम एनएचएम के नेता लोग हैं वो उन्होंने कहा है, मैं एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ। आज हिंदुस्तान में छपा है मोदी जी का एक वक्तव्य कि भाजपा ही एकमात्र लोकतंत्र पर चलने वाली पार्टी, हिंदुस्तान का अखबार का पहला पेज पर। मैं सवाल करना चाहता हूं मोदी जी से और मोदी और आपके माध्यम से मंगल पांडे जी से, बिहार सरकार से, कि ये कौन सा लोकतंत्र पर चलने का उदाहरण है कि एएनएम एनएचएम कर्मचारी 58-59 दिन से हड़ताल पर हैं और आप उनसे बात करने से कतरा रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र पर अमल करने की बात हुई? तो मोदी जी के बारे में कहावत है कि जो बोलते हैं आप उसको शब्द को अर्थ पर मत जाइए, उसका ठीक उल्टा करके उसका अर्थ निकालिए। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि 2 राउंड बातचीत हुई है। एक राउंड बातचीत हुई अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी से जुलाई में 28 तारीख को, और एक फिर दूसरी बातचीत हुई 23 अगस्त को ईडी से। कई टुकड़ियों में बातचीत हुई। तो उस बातचीत में बहुत सारा चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं एफआरएस में दिक्कत है, इसका टाइमिंग में को लेकर के हम लोग भी चिंतित हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका टाइमिंग को सुधारेंगे। जैसे 9 से 5 था, दिन भर में 3 बार हाजिरी, कहीं नहीं 3 बार हाजिरी मिलती है। जेल में हम रहे इन्हीं लोग के आंदोलन में 1 महीना, तो वहाँ 2 बार हाजिरी होती थी। जेल के कैदी का भी 2 बार गिनती होता है, और हम लोग उससे भी बड़ा कैदी हैं, अपराधी हैं कि हमको दिन भर में 3 बार हाजिरी लीजिएगा। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? तो ये इसमें सुधार करने की बात उन्होंने कहा कि इसका टाइमिंग को चेंज किया जाएगा, 9 से 3 या 9 से 4 के बीच में रखा जाए। एक बार 4 कहा गया, फिर 3 कहा गया, तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। पोस्टिंग का ड्यूटी, घर है पटना जिला, ड्यूटी कर रही है मधुबनी जिला में। आना जाना, मान लीजिए एक दिन छुट्टी मिलता है तो आने में पटना और जाने में कितना खर्चा होगा? एक दिन में संभव भी नहीं अपने परिवार से मिलना। तो एक मुद्दा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण कीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट है उसका जो भी इच्छा है ससुराल में निहाल जो होता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वैलिड पॉइंट है, हम सारे लोगों से आवेदन मांग करके और जहाँ तक संभव होगा हम उनके इच्छा के अनुसार उनकी पोस्टिंग करें। ये हल है। वेतन का एक मामला था, 4 महीना हड़ताल जब शुरू थी तो 4 महीना 5 महीना का वेतन बकाया था। तो हड़ताल के प्रेशर में प्रमुख सचिव के से बातचीत हुई तो वो चौंका कि हड़ताल वेतन नहीं मिल रहा है। वे 4 महीना हो गया, 5वां महीना शुरू हो गया। बोले कि अच्छा ठीक है, 3 दिन वेट कीजिए, वेतन मिलेगा। तो वेतन तो लगभग सभी का भुगतान हुआ, किसी कारण से रुका हुआ होगा तो हुआ होगा। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि जिसका भी बाकी होगा उसको भी भुगतान कर देंगे जल्दी से जल्दी। ये 3 हो गया। वो जो रेंज है, हाजिरी का जो रेंज है, 3 टाइम को 2 टाइम, और मान लिया कि हम पोस्ट पर जहाँ हमारा सेंटर ड्यूटी है वहीं हम हाजिरी दर्ज करेंगे मोबाइल में ऐप पर, तो रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो आप अनुपस्थित हो जाइएगा। नेट का प्रॉब्लम ये सब, वो सब तो सबको जानते हैं बिहार में। तो रेंज भी बढ़ाने की बात हुई कि जहाँ सेंटर है आपका, सब सेंटर हो या वेलनेस सेंटर हो या एडिशनल पीएससी हो, उसके 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में भी अगर आप हैं और टाइम हो गया आपके आउट होने का या इन होने का टाइम हो गया तो आप रजिस्टर कीजिएगा, वो दर्ज हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें तय होगी, इस तरह 4-5 चीज़ें तय हो गई है। तो हम एक अंतिम चीज़ बचा हुआ है, समान वेतन। तो समान वेतन तो हम लोग भी जानते हैं कि चलती हड़ताल में लागू नहीं होगा। हालांकि उसके लिए हमारे पास बहुत से आधार हैं, सरकार का अपने संकल्प हैं, कानून है, कैबिनेट का डिसीजन है, एक नहीं अनेक संकल्प है, तो उसको प्रोसेस करके लागू किया जाएगा। लेकिन अभी जो बढ़ोतरी है तो किसी का 9,000 बढ़ा दे रहे हैं, किसी का 3,000 बढ़ाते हैं, है ना? किसी का 9,000 बढ़ा दिए और किसी का 3,000 बढ़ाए, तो इसका क्या आधार है? कैसे मैंने जमींदारी ठाठ है किया, लो तुमको 2 मन दिया, तुमको 5 किलो दिया। तो ये जमींदारी कोई अनुपातिक पद्धति होनी चाहिए, है ना? तो ये है। और दूसरा है कि जो हड़ताल चल रही है, इस हड़ताल अवधि में जो हमारी अनुपस्थिति, हम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, इस पर भी बात नहीं हुई। तो जितनी भी हड़ताल हुई है बिहार में, हड़ताल का इतिहास है 1967 से, के भी सहाय के ज़माने में शुरू हुआ था। तो 67 से हड़ताल बिहार में चल रही है और आज हम लोग 2024 में हैं। तो सारी हड़ताल में जो अनुपस्थिति है उसको छुट्टियों में एडजस्ट करके उस अवधि का वेतन भुगतान हुआ। तो आप उसी तरह इसको कर दीजिए और जो तय किए हैं उस पर एक लिखित पत्र जारी कीजिए। नहीं कि कह दिया मौखिक से जाइए आप लोग घर, नहीं, मौखिक से हम लोग नहीं मानेंगे। लोकतंत्र का, जिस लोकतंत्र की बात मोदी जी बोले हैं और आज अखबार में छपा है, उसका तकादा है कि 2 पक्ष है यहाँ, एक सरकार है, एक इधर कर्मचारियों का संगठन है, कर्मचारियों का प्रतिनिधि संगठन है। तो कायदे से तो एक सिग्नेचर सरकार का एक प्रतिनिधि एक तरफ और दूसरी तरफ आंदोलनकारी संगठन के प्रतिनिधि का सिग्नेचर होना चाहिए। लेकिन मान लिया हम लोग यहाँ तक रिलैक्स कर रहे हैं कि मान लिया आपको ऐसा दोनों का दस्तखत लेने में आपको कठिनाई हो रही है,
तो आप अपने तरफ से सरकार के किसी अधिकारी के द्वारा रिलीज कर दीजिए, इनकी जो 7 सूत्री मांगे हैं, इसमें ये निर्णय लिया गया, इसमें ये निर्णय लिया गया, इसमें ये निर्णय लिया गया, और इस मुद्दे पर विचार करके आगे निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। तो ये लिखित पत्र जारी करिए। अब बातें करने से भाग रहे हैं, तो अब लिखित पत्र जारी करेंगे कि नहीं करेंगे, और जब तक लिखित नहीं जारी करेंगे तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। थैंक यू।